क्योंकि अगली खबर पर अपडेट आप ही से हम लेंगे। अब जैसे रजनीश ने जिक्र किया, लखनऊ में 56वें डीजी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। सम्मेलन में कई मुद्दों पर बात होगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें देश भर से करीब 200 सीनियर आईपीएस लखनऊ पहुंचे हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ 150 अफसर ऐसे भी रहेंगे जो कि वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, जो वहां पहुंचे नहीं हैं। ऐसे में अब जब अफसरों से बात होगी तो कानून व्यवस्था को लेकर भी जिक्र होगा ही, और कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है उसको लेकर भी हो सकता है कुछ आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, कैसे कानून व्यवस्था बेहतर हो, कैसे सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। ऐसे ही कुछ चर्चा हो सकती है। 200 सीनियर आईपीएस लखनऊ पहुंच गए हैं। करीब 150 ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो कि वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन में जुड़ेंगे। ये 56वां डीजी सम्मेलन है और सम्मेलन में कई और इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात हो सकती है। रजनीश पांडे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे इस खबर को लेकर एक बार अपडेट ले लेते हैं। रजनीश, किस वक्त ये कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है? प्रधानमंत्री तो पहुंचे ही हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ये बता दें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इशू हो सकते हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री अफसरों से सीधी बात करेंगे। देखिए, इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव होना उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और उत्तर प्रदेश की जिस बिल्डिंग में, सिग्नेचर बिल्डिंग में हो रहा है, उसकी खूबसूरती की बात ही छोड़िए। जो सिग्नेचर बिल्डिंग में हो रहा है उस पर भी, हालांकि जो इतना बड़ा पुलिस मुख्यालय किसी के पास नहीं है, उसी की वजह से ये उत्तर प्रदेश को सौभाग्य भी मिला। और 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और अमित शाह उसकी शुरुआत कर दिया। तो जिस तरीके से पुलिसिंग में कहीं ना कहीं लूप हो जाता था, जैसे उत्तर प्रदेश का अपराधी अपराध करके बिहार में सुरक्षित चला जाता था, उड़ीसा में चला जाता था, और तालमेल न होने के कारण अपराधी बच जाते थे। साइबर क्राइम का तरीका भी बदला है। जिस तरह पुलिस हाईटेक हुई है तो अपराध करने वाले अपराधी भी हाईटेक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस से एक अपराधियों को मनोबल भी कम होगा, और जो तमाम तरीके क्राइम का तरीका बदला हुआ है, जो मैंने कहा भी आपसे कि इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस से कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल भी बढ़ेगा। और जो पुलिसिंग में आपसी अधिकारियों की तालमेल नहीं हो पाती थी, बातचीत नहीं हो पाती थी, उसका भी रोड मैप यहाँ पे बनाया जाएगा। जी रजनीश, हमने देखा है प्रधानमंत्री तो इस अपने स्वभाव के लिए जाने ही जाते हैं। देश की सेना का मनोबल हर तरीके से बढ़ाते हुए नजर आते हैं, अलग अलग मौकों पर, अलग अलग वक्त पर, और बताते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में मजबूत हौसलों के साथ रहना है। अब ये हमने कई बार देखा है। अब ये समझा जाए क्या कि पुलिस प्रशासन को एक नया मंत्र देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और जैसे आप कह रहे हैं कि क्राइम करके एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचना, ऐसे में देश भर से अगर ये ऑफिसर पहुंच रहे हैं तो कुछ कानून व्यवस्था को दृढ़ता और मजबूती देने का मंत्र दे सकते हैं पीएम? देखिए, हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास रहा है कि लोगों को मनोबल बढ़ाया जाए, चाहे हेल्थ केयर का मामला रहे, अर्धसैनिक बलों का मामला रहा हो। हमेशा से जाके थल सेना, नेवी, एयरफोर्स हर एक जगह जाते रहे। लेकिन ये पहला मौका है जहां पुलिस के साथ, पुलिस बल के साथ जिनके जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था की, उनके मुखिया की हौसला अफजाई करेंगे, और मुखिया जाकर अपने अधीनस्थों की हौसला अफजाई करेंगे। और इसका फायदा यह होगा कि क्राइम ग्राफ में गिरावट आएगी, जो हालांकि हमेशा एनसीआरबी की रिपोर्ट आती रही है, जिसको लेकर सियासी पार्टियां राजनीति भी करती रही है एनसीआरबी के रिपोर्ट के आधार पर। तो इस प्रकार की अगर पुलिसिंग व्यवस्था होती है तो जाहिर सी बात है क्राइम कंट्रोल होगा, और वो सरकार के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में, लोकतंत्र में हर एक बात पे सियासत होती है, तो नहीं लोग चाहेंगे कि क्राइम बढ़े, जिससे विपक्षी पार्टियों को मुद्दा मिले, खासकर जहां पे 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है। बेहतरीन परिणाम होंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश पांडे, नजर आप बनाए रखिएगा।